जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पावन दिन चल रहे हैं जिसे कि होलाष्टक बोला जाता है। होलाष्टक का शनिवार है। शनिवार को सूर्य अस्त के बाद या तो रात्रि में सोने से पहले आपने करना है ये छोटा सा अचूक सा उपाय। देखिए, कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार हो, अगर आप अपने पितरों को याद नहीं करते तो आपके घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं होती, आपके घर में बरकत नहीं होती। फिर लोगों के प्रश्न आते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ना जाने अचानक ये सब चीज़ें क्यों बिगड़ गई। कहीं ना कहीं घर में पितृ दोष लग जाता है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आती हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, बच्चों के जॉब में प्रमोशंस या जॉब नहीं लग रही, किसी भी तरह की जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, विवाह में अड़चनें आने शुरू होती हैं। तो जब इस तरह के होली का पर्व हो चाहे दिवाली का, ये दो बड़े त्यौहार होते हैं जिसमें कि आपको अपने पितरों को हमेशा याद करना चाहिए। पितरों को याद करके आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अपने घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं को याद करें और साथ में अपने कुल के जो भी पितर हैं उनको भी याद करें। तो शनिवार का दिन है होलाष्टक का। इसमें रात्रि में होली के 2 दिन पहले आपने ये उपाय करना है और फिर करके देखिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। आपने करना क्या है, जैसे शनिवार का दिन है, आप जौ लेंगे, 1 मुट्ठी जौ लेंगे, 1 मुट्ठी काला तिल लेंगे और 1 मुट्ठी आपको चाहिए अक्षत चावल। आपने एक कटोरी ले लेनी है और उसी में आपने ये तीनों चीज़ें रख देनी है। रखने के बाद जब रात्रि में आप सोने जा रहे हो उसके पहले आपने ये कार्य करना है। आपने इस कटोरी के अंदर ये तीनों चीज़ें रखनी है। रसोई घर बिल्कुल साफ़ करेंगे और आपके रसोई घर में जहाँ पे आप पानी रखते हैं, पीने का स्थान है, वहाँ पे एक दीपक ज़रूर जलाएंगे, तेल का लंबी बाती करके। ये दीपक आपने आज, फिर कल होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन 3 दिन लगातार जलाना है। इस तरह से दीपक जलाएंगे, अपने पितरों को याद करेंगे और फिर आपने ये तीनों चीज़ें उस कटोरी में रख देनी है। साथ में आप इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देंगे और आपकी जो भी इच्छा है, आपके घर में सुख समृद्धि हो, बरकत हो, जो भी आप चाहते हैं वैसे ही प्रार्थना करते हुए आपने इस कटोरी को अंदर की तरफ से अपने घर के दाहिने हाथ, मतलब आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, आपने वहाँ रखना है। अंदर की तरफ से रखना है, बाहर की तरफ से नहीं रखना है, मगर जो भी आपका सीधा हाथ पड़ेगा, जैसे आप अंदर खड़े हैं गेट के और आपके सीधे हाथ की तरफ आपने इस कटोरी को रख देना है। इस तरह से आपने पूरी रात इस कटोरी को वहाँ रखे रहने देना है। अगले दिन उठ जाएंगे सुबह और इसमें जो भी चीज़ें हैं आपने पॉलीथीन में अलग से करके रख लेनी है। फिर आपने होलिका दहन वाले दिन रात्रि में भी इसी तरह से करना है। ये तीनों चीज़ें आपने कटोरी में अलग से लेनी है, फिर से नई चीज़ें, मतलब नई लेंगे, वो जो पहले रखा है उसको आप अलग से पन्नी में करके रख दीजिए। आपने फिर से लेना है 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी जौ और काले तिल 1 मुट्ठी, इनको आपने रखना है उस कटोरी में। थोड़ा सा कपूर रखना है और रखने के बाद आपने फिर से सोने से पहले आपने इसे अपने सीधे हाथ की तरफ मुख्य दरवाजे पर रख देना है और एक दीपक आपने अपने रसोई घर में प्रज्वलित कर देना है, अपने पितरों को स्मरण करते हुए, अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए। इस तरह से आपने इसे रख देना है। फिर आपने तीसरे दिन, जिस दिन आप होली, रंग वाली होली खेलेंगे, उस दिन भी आपने रात्रि में सेम इसी ही तरीके से इस प्रक्रिया को करना है। 3 दिन की जो ये आपकी सामग्री बची होगी इसे आप ले लेंगे और फिर आपने मंगलवार के दिन इन सारी चीज़ों को, होली के अगले दिन आपने सब चीज़ें पक्षियों को डाल देनी है। करके देखिए, छोटा सा उपाय, आपके घर में सुख समृद्धि बरकत अवश्य होगी। आपको आपके पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।